अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं 40 नए चुने हुए विधायकों को जो पहली बार सदन में आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तीसरी बार सरकार बनने पर मतदाताओं का धन्यवाद और उस सरकार बनाने में हरियाणा एक हरियाणवी एक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जो हमारी सरकार का नारा था उसके ऊपर हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं ने मोहर लगाई। उन्हें उनका धन्यवाद। हरियाणा सरकार, माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में अनेक बातों की चर्चा की। मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि केवल पिछली बातों की चर्चा की है। मैं उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि 2 लाख लोगों को नौकरी देने का संकल्प, 5 लाख लोगों को अन्य रोजगार देने का संकल्प और ओलंपिक नर्सरी के लिए 25 लाख प्रत्येक गांव को देने का एक निर्णय, किडनी रोगों का मुफ्त इलाज, मेडिकल सीटें बढ़ाकर 3,500 करने की घोषणा और रिवाड़ी में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी सहकारी क्षेत्र में लगाने की बात और यमुनानगर और हिसार में 2 थर्मल पावर प्लांट लगाने की बात जो कही है, ये भविष्य का एक दर्शन, भविष्य की सोच हरियाणा सरकार की इसके माध्यम से परिलक्षित होती है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन पर खरीदना, पानी की बचत के लिए धान से लोगों का ध्यान हटे, अन्य फसलें बोएं या खेत खाली रखें, इसके लिए 10,000 रुपया देना, मॉनसून में देरी के कारण किसान अपनी फसल बीजने से वंचित न हो जाए, इसके लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय 2,000 रुपये फसल बीजने से पहले देना और 48 घंटों में डीबीटी के माध्यम से वो किसान का भुगतान हो जाए। ये हरियाणा सरकार के निर्णय सराहनीय हैं और वर्तमान चुनाव जो पिछला हुआ है 2024 का, जनता ने इसके ऊपर मोहर लगाने का काम किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाना, 1,70,000 से अधिक लोगों को बिना पर्ची बिना खर्ची रोजगार देना, HKRN के माध्यम से 1,20,000 युवाओं की नौकरी को रिटायरमेंट की एज तक उनको सुरक्षा प्रदान करना, ये इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान सरकार जनता के हित में निर्णय ले रही है। ओलंपिक में कुल 6 पदक मिले, हमें 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों को मिले, इस बात का प्रमाण है कि हमने खिलाड़ियों के लिए प्रदेश में बहुत अच्छा वातावरण बनाया हुआ है और उनको सुविधा दे रहे हैं। हैप्पी कार योजना, 84 लाख लोग 1,000 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देना और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना उसका विस्तार करना, इस बात का प्रमाण है कि हम समाज के हर वर्ग की चिंता करते हैं। इसके साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में के कारण लिंगानुपात में सुधार हुआ, प्राकृतिक आपदा में 133 करोड़ 75 लाख का हमने भुगतान किसानों को दिया, जो इस बात का प्रमाण है कि हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करते हैं। इसके साथ ही इन सब बातों के साथ साथ अपनी विधानसभा की चर्चा न करूं तो मामला अधूरा रहेगा। मेरी विधानसभा के 2 गांव 3 बूथ, घोड़ो पिपली टापू माजरी, ये जमुना के पार पड़ते हैं। लोकसभा चुनाव में उन लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया कि जब तक पुल नहीं बनेगा हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमने निवेदन करके उनको कहा कि लोकतंत्र का एक पर्व है, आप अपने मत का प्रयोग करें, हम पुल निर्माण करने के लिए आपकी आवाज विधानसभा में उठाएंगे। पिछली बार भी उठाई थी, तो इसकी तरफ प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से पुल निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ करे, कोई उसका एक रोड मैप तैयार करे और उन गांवों में, क्योंकि जमुना जी बीच में आती हैं, नलकूप के लिए किसानों को कनेक्शन नहीं दिए जा रहे, कुछ दिए गए थे पहले,
तो नलकूप के कनेक्शन देने का काम भी करना चाहिए। यमुनानगर एक औद्योगिक नगर है। औद्योगिक नगर के कारण जो यातायात का दबाव काफी रहता है, परंतु यमुनानगर में ट्रक अड्डा नहीं है, तो ट्रक अड्डा अर्थात मोटर मार्केट वहां बनाई जानी अति आवश्यक है। और एक बहुत लंबे समय से उद्योग क्षेत्र होने के कारण आईसीडी इंटरनेशनल कंटेनर डिपो जो रेलवे के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी मांग भी वहां के उद्योगपति कर रहे हैं। उसकी मांग को हम केंद्र सरकार के समक्ष रख के कई बार सर्वेक्षण हो चुके हैं, उसको भी आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही माननीय मनोहर लाल जी ने अपने कार्यकाल में शिलान्यास किया था गुरु तेग बहादुर साहब मेडिकल कॉलेज का, वहां तक 4 मार्गी सड़क का निर्माण, ताकि लोगों को 20 किलोमीटर घूम कर न जाना पड़े। 4 मार्गी निर्माण हो जाएगा तो यमुनानगर से केवल 5 मिनट में उस अस्पताल में रोगी अपनी चिकित्सा के लिए वहां पहुंच पाएंगे। इसी तरह यमुनानगर में और हर शहर में हाई टेंशन वायर्स, बिजली की जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं वहां से निकल रही हैं। प्रदेश सरकार को, बिजली विभाग को इसके लिए एक योजना बनाकर, ताकि दुर्घटनाएं ना हो, लोगों की जान ना जाए, हाई टेंशन वायर को बाहर निकालने का काम करना चाहिए। इसके साथ ही यमुनानगर में 200 बिस्तर का नया सिविल अस्पताल बना है, वहां कैथ लैब और एमआरआई की सुविधा, पिछली बार मैंने ये प्रश्न लगाया था, तो वो भी दी जानी आवश्यक है। जिला हेडक्वार्टर में ये सुविधाएं होंगी तो लोग उसका लाभ उठा पाएंगे। इसके साथ मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि यमुनानगर के सिविल अस्पताल में जब 100 बिस्तर का अस्पताल था, उतना ही स्टाफ है, ग्रुप सी का, ग्रुप डी का, डॉक्टर का, नर्सिस का, उसको भी आवश्यकता अनुसार जितने वहां रोगी हैं, 200 का अस्पताल है, वो अवश्य पूरा किया जाए, ताकि अस्पताल में आधारभूत सुविधाएं जो हैं वो हर रोगी तक पहुंच सकें। इसके साथ ही यमुनानगर बोर्ड प्लाई उद्योग का हब है और इस समय बोर्ड प्लाई उद्योग अपने सर्वाइवल के लिए, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, तो मार्केट कमेटी की फीस जो है वो माफ होनी चाहिए, ताकि वो उद्योग जिंदा रह सके, उसको पलायन करने के लिए मजबूर न होना पड़े। और अंतिम बात, नगर की सफाई व्यवस्था को सुचारू करने के लिए सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि नगर साफ रह सकें। आपने मुझे समय दिया, पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।